में एक रही कि ये हमारे साथ धोखा हुआ, वरना जो अहले बैत और आले रसूल का तरीका था, आप ये देखें कि पहले जो यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जैसे कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तालिब इल्म आते थे और आपसे इल्म सीखते थे। अब कमाल बात है, तीनों इल्म की बात कर रहा हूं मैं। बेशुमार लोग आपने बनाए, मगर 3 आदमियों की बात करूंगा मैं खाली। तिब में और इल्म अर्जियात में जाबिर बिन हय्यान आपका शागिर्द था। पूरी एलोपैथी की बेस तेजाब है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आपके शागिर्द को किसके? इमाम जाफर सादिक के। अच्छा, जब आपने फ़क़ीह बनाया तो इमाम आज़म को देख लो। फ़क़ीह में आपका शागिर्द को देखो तो इमाम आज़म को देख लो। कोई बदल है फ़क़ीह में उनका? कोई बदल नहीं है। एक फकीर को देखना हो तो बैलुद्दाना को देख लो। ये एक एक आदमी है खाली सामने हमारे, बेशुमार बनाया आपने। ये एक मदरसे का कमाल था। हाँ, आज वो मदरसे कहाँ गए? तो ये एक प्लानिंग थी अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की। अल्लाह से किसी को दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी है तो उनके हबीब से। उन्होंने ये कहा कि भाई जिसकी तिब होती है ना, उसका कानून होता है, और जिसका कानून होता है उसकी हुकूमत होती है। ये कुलिया है एक। तो उन्होंने मदरसे से पहले तिब निकाली, यानी कि असरी उलूम को फारिग किया। अब उन्होंने एक जब सतून गिराया तो अब एक सतून बाकी रह गया। फिर कुछ अरसे में उन्होंने सुलूक को, सूफिया को उल्मा से अलग कर दिया, मदरसे से सुलूक को बाहर निकाल दिया, इल्म रूहानियत को फारिग कर दिया। क्योंकि सूफी और आलिम दोनों इल्मुल अदियान का जाहिर और बातिन है। एक इल्मुल अदियान के जाहिर पर है और एक इल्मुल अदियान के बातिन पर है। तो जब कोई तालिब इल्म वहां आता था तो दोनों से मुस्तफीद हो जाता था, कि उसका बातिन भी सुधर जाता था, उसका हाल जाहिर भी दुरुस्त हो जाता था। तो उन्होंने कहा इन दोनों को अलग अलग करो पहले, अब बाद में। जिससे तिब अलग कर दी तो समझ लो मदरसे से हुकूमत छीन ली। अब जब जाहिर और बातिन के इल्म रखने वालों को दोनों को अलग अलग कर दिया और आमने सामने खड़ा कर दिया, तो इल्मुल अदियान से बरकत निकल गई और रूहानियत निकल गई और जाहिर रह गया। अब जाहिर का नतीजा क्या निकला कि अपने लोगों को अंदर डाल दिया उसमें अपनी मर्जी से, और फिर उसमें से कुछ खरीद लिए, जिसका नतीजा क्या निकला कि इल्म को इल्मुल अदियान सिखाकर फितने के तौर पे खड़ा कर दिया। फितने के तौर पे खड़ा करा, दीन इस्लाम में फितना डाल दिया। अब दीन इस्लाम में गिरोह बनना शुरू हो गए। सूफिया गिरोह अलग हो गया, उल्मा का गिरोह अलग हो गया, तबीबों का गिरोह अलग हो गया, जिससे मुसलमान टूट गए, बिखर गए।
आज क्या नतीजा है? आज नतीजा ये है कि सूफी मौलवी का नहीं, मौलवी सूफी का नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। अच्छा, उन्होंने कहा इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सूफियों के पीछे है। तो जब सूफियों के पीछे है तो इनको सूफियों के पीछे लगा रहने दो, इनको उल्मा का दुश्मन कर दो। जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खानकाही निज़ाम में सूफी अलग हो गए, उनके पैरों अलग हो गए, वो सूफियों को अच्छा मानने लगे, ज्यादा मानने लगे, बड़ा मानने लगे, उल्माओं के मुखालिफ हो गए, उल्मा उनके दुश्मन हो गए, लिहाजा कौम बढ़ गई। पहले कौम एक थी, अब फिर बढ़ गई। यानी कि उस हाल में, जिस हाल में कोई सादात का नाम नहीं ले सकता था, उस हाल में उन लोगों ने वो लोग बनाए उस वक्त में। और जब बिल्कुल खुली आजादी थी तो कोई भी नहीं रहा बाकी। आज क्या हुआ? सबको अलग अलग कर दिया। आज हमारे मफलूकुल हाली का नतीजा ये निकला कि आज हम 19वीं सदी में बैठे हुए हैं, वो 14वीं सदी 15वीं सदी में बैठे हुए हैं। आज हम 15वीं सदी में बैठे हुए हैं, लेकिन नसाब हम 12वीं सदी का पढ़ रहे हैं, 11वीं सदी का पढ़ रहे हैं। पढ़ो, फिक़ा तो पीछे से ही आ रहा है ना, 14 साल से आ रहा है। वो 14 साल के फिक़े को पढ़ो, लेकिन जिस जमाने में तुम जी रहे हो उस जमाने में भी देखो क्या है ये। मुजद्दिद क्यों आता है? मुजद्दिद का काम क्या होता है? मुजद्दिद का काम होता है असर के वक्त में, यानी कि जमाने में, जिस जमाने में वो हो उस जमाने के उलूम पर दस्तरस रखता हो और उस जमाने को उस दीन में ढाल ले उस उलूम को, यानी कि उसको फिर दीन के लिए इस्तेमाल कर ले, और उसी इल्म से जो दीन के मुखालिफ आया था दीन की तरवीज शुरू कर दे। ये मुजद्दिद की तारीफ है।